नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रजापति दक्ष की बेटियों के बारे में। पुराणों के अनुसार प्रजापति दक्ष हर मनवंतर में जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी पुत्रियों के बारे में हमें केवल उनके 2 जन्मों से ही जानकारी मिलती है। पहले जन्म में दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए और प्रसूति से उनका विवाह हुआ। इस जन्म में उनकी 24 बेटियां हुई। दूसरे जन्म में जो एक और मनवंतर में हुआ, दक्ष जी मारीशा से उत्पन्न हुए और असिकनी या वीरनी से विवाह किया। इस जन्म में पुराणों के अनुसार उनकी 60 बेटियां थी, जबकि महाभारत में उनकी संख्या 50 बताई गई है। हालांकि उनके दूसरे जन्म की पुत्रियों के नामों को लेकर अलग अलग ग्रंथों में मतभेद मिलता है, लेकिन जो भी हो, यदि हम इन ग्रंथों को ध्यान से पढ़ें तो हमें ये एहसास होता है कि ना तो दक्ष प्रजापति और ना ही उनकी पुत्रियां किसी सामान्य मानव रूप का प्रतीक है। इन सब बहसों और चर्चाओं का मूल अर्थ कहीं और गहरा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ गहरे रूपकों के माध्यम से व्यक्त किया गया हो। इस वीडियो में हमने कोशिश की है अलग अलग पुराणों में जो बातें कही गई है उनको जोड़कर एक स्पष्ट चित्र आपके सामने रख सके। हम इसमें कितने सफल हुए हैं ये तो आप ही बताएंगे, लेकिन हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि विष्णु पुराण इस विषय में क्या कहता है। विष्णु पुराण से हमें पता चलता है कि दक्ष ने प्रसूति से विवाह किया और उनसे 24 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। इन 24 में से 13 पुत्रियां धर्म को ब्याही गई। उनके नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये 13 नाम धर्म के संदर्भ में अत्यंत गहरा महत्व रखते हैं। आखिरी 11 पुत्रियां थी ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। इनके पति इस प्रकार बताए गए हैं। ख्याति का विवाह ऋषि भृगु से हुआ। सती का विवाह भव यानी शिवजी से हुआ। संभूति का विवाह ऋषि मरीचि से। स्मृति का विवाह ऋषि अंगिरा से। प्रीति का विवाह ऋषि पुलस्त्य से। क्षमा का विवाह ऋषि पुलह से। सन्नति का विवाह ऋषि क्रतु से। अनसूया का विवाह ऋषि अत्रि से। ऊर्जा का विवाह ऋषि वशिष्ठ से। स्वाहा का विवाह अग्नि से और स्वधा का विवाह पीतरों से हुआ। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी से 60 पुत्रियां उत्पन्न की। भागवत पुराण में उन पुत्रियों का माता का नाम असिकनी है, जबकि पद्म पुराण में उनका नाम वीरिनी मिलता है। शिव पुराण कहता है कि वीरिनी राजा वीरन की पुत्री थी। गरुड़ पुराण में हमें पता चलता है कि असिकनी वीरन प्रजापति की पुत्री थी और उन्हें वैरनी भी कहा जाता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि दक्ष की पत्नी वैरनी का दूसरा नाम पंचजनी है, अर्थात वीरनी, पंचजनी और असिकनी एक ही है। इन 60 पुत्रियों का विवाह अलग अलग ऋषियों और देवताओं से हुआ। इनमें से 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को, 2 अंगिरा को, 2 ऋषि कृशाश्व को और 13 ऋषि कश्यप को ब्याही गई। इस तरह कुल 54 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। आखिरी 6 पुत्रियों की विवाह को लेकर अलग अलग पुराणों में मतभेद मिलता है। शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इन 6 में से 4 पुत्रियां अरिष्ट नेमि से ब्याही गई, लेकिन भागवत पुराण कहता है कि ये 4 पुत्रियां कश्यप के उस रूप से ब्याही गई जिन्हें तार्क्ष कहा जाता है। अब अलग अलग सूत्रों से पता चलता है कि तार्क्ष और अरिष्टनेमि एक ही व्यक्ति है। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण और ऋग्वेद में भी अरिष्टनेमि ऋषि कश्यप का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार भगवत पुराण के अनुसार कश्यप ऋषि को 13 और 4 कुल मिलाकर
17 दक्ष कन्याएं प्राप्त हुई। अब आखिरी 2 पुत्रियों की बात करें तो भागवत पुराण कहता है कि उनका विवाह भूत से हुआ। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण के अनुसार उनका विवाह भृगु पुत्र से हुआ। शिव पुराण उन्हें ब्रह्मपुत्र की पत्नी बताता है। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण उनके पति का नाम बहुपुत्र बताते हैं। किसी अन्य सूत्रों से हमें जानकारी मिलती है कि प्रजापति बहुपुत्र वास्तव में ब्रह्मा के पुत्र थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बहुपुत्र और ब्रह्मपुत्र एक ही है। अब देखते हैं कि दक्ष प्रजापति के इन पुत्रियों के नाम क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, धर्मराज या यमराज ने दक्ष की 10 पुत्रियों से विवाह किया। उनके नाम है भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, साध्वा, मरुत्तति, वसु, मुहूर्त और संकल्पा। इनमें तीसरे नाम ककुभ को लेकर अलग अलग पुराणों में मतभेद है। पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण में ककुभ के स्थान पर अरुंधति का उल्लेख मिलता है। बाकी नाम एक ही है। इसके अलावा चंद्रदेव ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया। ये 27 पत्नियां ही चंद्रमा की परिक्रमा पथ पर स्थित 27 नक्षत्रों का प्रतीक है। उनके नाम है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वषारा, उत्तरषारा, श्रवण, धनिष्ठा, शतविषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। भागवत पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, ईला, मुनि, क्रोधावशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमि। इसके अतिरिक्त ताक्ष नाम से कश्यप ने दक्ष की 4 और पुत्रियों से विवाह किया था। उनके नाम थे बिनता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। अधिकांश पुराणों में कश्यप की इन्हीं 13 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। इन दोनों सूचियों में ईरा और इला को एक ही माना गया है, क्योंकि दोनों ने ही वृक्ष की उत्पत्ति की थी। जबकि 13वें नाम खसा को लेकर अलग अलग पुराणों में मतभेद है। अब एक बार फिर से दक्ष और असिकनी की पुत्रियों की सूची पर लौटते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि भूत, अंगिरा और कृशस्व, इन तीनों को दक्ष की 2-2 पुत्रियां मिली। भूत के जो 2 पत्नियां थी उनका नाम है सरूपा और भूता। कृशस्व की 2 पत्नियों का नाम अर्ची और धीशना। लेकिन गरुड़ पुराण में कृशस्व की पत्नियां जया और सुप्रजा बताई गई है। अंगिरा की 2 पत्नियां थी, इनका नाम है स्वधा और सती। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ जिन स्वधा और सती का उल्लेख है वे विष्णु पुराण में वर्णित स्वधा और सती से भिन्न है, क्योंकि वे भिन्न मनवंतर की थी। इस प्रकार पुराणों के अनुसार असिकनी से दक्ष की 60 पुत्रियों की सूची पूरी होती है। तो दर्शकों, ये थी प्रजापति दक्ष की पुत्रियों की कथा। एक ऐसी कथा जो सिर्फ परिवार और विवाह की नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय प्रतीकों और आध्यात्मिक रूपकों से भरी हुई है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा है तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और ऐसी ही और पौराणिक रहस्य के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।